सरस्वती देवी द्वारा नल रूपधारी यम का श्लेष अलंकार में वर्णन। यम पक्ष में यह पुरस्थित पुरुष यम दंड अपना शस्त्र विशेष छड़ी धारण करता है। उसके भय से कंपना कुलित व्याकुल होकर कंपायमान संपूर्ण संसार का पंख में पतन नहीं होता। अर्थात इसके दंड के भय से कंपायमान संसार पाप में प्रवृत्त नहीं होता, कीचड़ में नहीं गिरता। आश्चर्य है, जो छड़ी ग्रहण करता है वे व्यक्ति कीचड़ में गिरने से बचता है, किंतु इसके छड़ी ग्रहण करने से दूसरों का कीचड़ में ना गिरना आश्चर्यजनक है। स्वर के वैद्य अर्थात अश्विनी कुमारों के भी चिकित्सा संबंधी सौंदर्य संबंधी मद को नष्ट करने वाले इसके रागों से कोई व्यक्ति अमर अथवा मरने से बचा हुआ है क्या? अर्थात इसकी कांति के समान कोई देवता है क्या? अर्थात नहीं। अन्य अन्य रोगों की चिकित्सा तो वैद्य मात्र करके रोगी को रोग से बचा लेते हैं, किंतु यम के रोग अर्थात मृत्यु से स्वयं वैद्य अश्विनी कुमार भी किसी व्यक्ति को नहीं बचा सकते। फिर अन्य वैद्यों की तो बात ही क्या है। नल पक्ष में यह और स्थित नल दंड धारण करता है, अर्थात अपराधी को दंडित करता है अथवा सेना धारण करता है। उससे कंपाकुल संपूर्ण संसार पाप कर्म में नहीं गिरता। अर्थात ये नल अपराध करने पर हमें दंडित करेगा। इस भय से कांपता हुआ संसार में कोई भी व्यक्ति या शत्रु अपराध नहीं करता। अश्विनी कुमारों के भी सौंदर्य मद को नष्ट करने वाली इसकी शरीर शोभा के समान कोई देव भी है क्या? अर्थात कोई देव भी इस नल के समान सुंदर नहीं है। यहाँ तक कि देवों में सर्व सुंदर अश्विनी कुमारों का भी सौंदर्य मत इसकी शरीर कांति को देखकर नष्ट हो जाती है। फिर मनुष्यों में इसके समान किसी का सुंदर होना कैसे संभव है? यम पक्ष में संज्ञा नाम से प्राप्ति सूर्य की प्रिय स्त्री इसकी उत्पत्ति के प्रति कारण है। अर्थात सूर्य प्रिया संज्ञा देवी इसकी माता है। ये यम किसके प्राणों को हरण नहीं करता, अर्थात सबके प्राणों को हरण करता है। छाया नाम से प्रसिद्ध सूर्य प्रिया कहीं किसी शास्त्र में भी ऐसी इसकी उत्पत्ति का कारण अर्थात माता नहीं सुनी गई है। अर्थात सूर्य की संज्ञा तथा छाया नामक दो पत्नियों में संज्ञा ही इसकी माता कही गई है, छाया नहीं। इंद्रिय निग्रह से इसी ने तप किया है, अतएव इसको धर्मराज नाम दिया गया है। यहाँ पर यम को सरस्वती देवी ने सबका प्राण हरण करने वाला कहकर उसे वर्णन करने के अयोग्य होने का संकेत दमयंती से किया है। नल पक्ष में सुना गया इसका नाम मित्रों की प्रियोत्पत्ति के प्रति कारण है, अथवा इसका नाम मित्रों के प्रियोत्पत्ति के प्रति कारण सुना गया है। अर्थात इस नल के नाम सुनने से मित्रों का प्रिय होता है। ये किस आदमी का मित्र नहीं है, अर्थात सर्वप्रिय कारक होने से ये सभी का मित्र है। इसकी ऐसी छाया शरीर शोभा अथवा शासन प्रणाली या दया दक्षिणा आदि गुण कहीं किसी व्यक्ति में भी नहीं मिलती। इसीलिए यम ब्रह्मचर्य आदि तथा नियम नक्त व्रत उपवास आदि के द्वारा तुम्हारी प्राप्ति के लिए तप किया है, अतएव तुम्हें इसका वर्ण करना चाहिए। यम पक्ष में
प्रभाव धूप से पूर्ण चंद्र के तेज को कम करने वाले तथा रमणीय मूर्ति वाले सूर्य देव इसके पिता हैं। इसकी शक्ति किसके प्रति अर्थात किसके प्राण हरण में समर्थ नहीं है, अथवा इसकी उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति अर्थात शस्त्र विशेष किसके प्रति समर्थ नहीं है, अर्थात सबके प्रति समर्थ है। दूसरों में रोगों अथवा गधा को नियुक्त करने वाले अर्थात कर्म विपाक अनुसार दूसरों को रुग्ण या शासित करने वाले इसका वर्ण कृष्ण है, अथवा पर पीड़ाजनक होने से इसका अपयश है। यहाँ पर सरस्वती देवी ने यम को चंद्र प्रताप नाशक सूर्य का पुत्र बतलाकर चंद्रवंशोत्पन्न नल का द्वेषी होने से तथा सबके प्राण हरता एवं रोग नियोजक होने से दमयंती के लिए यम को अवर्णीय होने का संकेत किया है। नल पक्ष में प्रभाव अपने क्षत्रिय तेज से संपूर्ण राजाओं के तेज को कम करने वाले तथा वस्त्र और रत्नों से रमणीय आकृति वाले देव कांतिमान राजा वीरसेन इसके पिता हैं, अथवा सूर्य और कामदेव के समान रमणीय अथवा हे अम्ब पुण्य चरता होने से मातृत्व जगतवंद दमयंती रमणियों के लिए रमणीय आकृति वाली इसकी सामर्थ्य इस शत्रु की प्राण हारिणी सिद्ध नहीं हुई है, अर्थात सबके प्रति प्राण हारिणी सिद्ध हुई है। इसने समस्त शत्रुओं के प्राण हरण किए हैं, अथवा इसकी सामर्थ्य यम के प्रति प्राण हारिणी अर्थात यम भय कारिणी नहीं होती, अर्थात सर्व भय कारक यम को भी इससे भय उत्पन्न होता है। शत्रुओं में गदा को नियुक्त करने वाले इसका कृष्णत्व अर्थात कृष्ण भाव कृष्ण भगवान की समानता है, अथवा शेष बाण पीड़ा को नियुक्त करने वाले शत्रुओं को बाण प्रहार द्वारा अतिशय पीड़ित करने वाले इसका कृष्णत्व अर्जुन भाव अर्थात अर्जुन की समानता है, अर्थात बाण प्रहार में ये अर्जुन के समान है। यम पक्ष में अकेला ये यम प्रेतों की पंक्ति में प्रभुत्व को प्राप्त करता है, अर्थात ये प्रेतों का पति है या प्रेतों में अधिक सामर्थ्यवान है। अश्विनी कुमारों के सहोदर भाई जिस यम का भूतों मृतकों में बहुत से भूत वशीभूत रहते हैं, अथवा भूतों अर्थात प्राणियों में बहुत से भूत प्राणी जिस यम के वशी होते हुए अभाव अर्थात नाश को प्राप्त करते हैं। अतः हे मुग्धे यम एवं नल में से ये कौन है, ऐसा निश्चय न करने वाली दमयंती इसमें यम बुद्धि करो अर्थात इसे यम जानो। नल पक्ष में शत्रु तथा आत्मियों अथवा बड़े बड़े तेजस्वियों को भी छोटा करने वाले अथवा शेष शत्रुओं के युद्ध में ये नल अकेला ही प्रभाव को प्राप्त करता है, अर्थात उनकी अपेक्षा अधिक प्रभावशील रहता है। पृथ्वी आदि 5 महाभूतों में से ये पृथ्वी अश्विनी कुमारों के सदृश सौंदर्य वाली इस नल की वशवर्तनी रहती है, अर्थात ये पृथ्वी पति है। अति हे मुक्ति सुंदरी दमयंती इस नल में प्राणनाथ की बुद्धि करो अर्थात इसे वर्ण कर अपना प्राणपति भाव। यम तथा नल के विषय में समान सरस्वती देवी के वचन समूह ने विदर्भ राजकुमार दमयंती के अनेक नलों के देखने से शंका युक्त चित्त में जो शंका उत्पन्न की
वह पृष्ठ पोषण हुआ चूर्ण चूड़न के समान अनेक अर्थात 5 नलों को देखकर पहले से ही संदेह युक्त दमयंती के चित्त में यम तथा नल के विषय में समान रूप से कहा गया सरस्वती देवी का वचन समूह उन दोनों के विषय में वैसे ही शंका उत्पन्न कर चूर्ण चूड़न के समान ही हुआ अर्थात सरस्वती देवी के यमनल विषयक वचन समूह से दमयंती को संदेह युक्त चित्त में एक और संदेह उत्पन्न हो गया उस वचन समूह से कोई लाभ न हुआ उस यम में भी अत्यंत संदेह युक्त इस दमयंती की विधि तथा निर्णय अर्थात स्वीकृति या त्याग के अभाव को देखकर पूज्य सरस्वती देवी ने जलाधीश वरुण के सामने हाथ की उंगली रखकर वरुण को हाथ की उंगली से दिखाकर क्रम के योग्य क्रमानुसार इस प्रकार कहना आरंभ किया